हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। ये बात है उस व्यक्ति के बारे में जिसे एक बार एक कॉल आती है। उस कॉल में उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आपकी डीमैट अकाउंट की अपडेशन करानी है, साथ में आपको अपनी नॉमिनी को भी अपडेट करना है, जिसके लिए हमने आपके मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज भेजी है। आप उस मैसेज पे क्लिक कीजिए और अपनी डीमैट अकाउंट अथवा अपनी नॉमिनी को अपडेट कर लीजिए। फिर ये बात सुनकर वो व्यक्ति अपने मैसेज में जाके उस लिंक पे क्लिक करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उस व्यक्ति की डीमैट अकाउंट से अपने आप स्टॉक्स की सेलिंग होने लगती है और खराब कंपनीज की स्टॉक अपने आप बाइंग होने लगती है। अब ऐसा होता है, देख, उससे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। असल में उसकी डीमैट अकाउंट हैक हो चुकी है और ऐसी घटना किसी और व्यक्ति के साथ भी हुई थी। उससे कॉल पे एक फोन आती है और उसे कहा जाता है कि आप अपनी बैंक की पासवर्ड चेंज कर लीजिए, जिसके लिए हमने आपके मोबाइल फोन पे एक मैसेज भेजी है। उस लिंक पे आप क्लिक करके आप अपने बैंक के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। फिर जैसे वो व्यक्ति अपने कॉल में बात सुन करके मैसेज में जा करके उस लिंक पे क्लिक करता है, तो थोड़ी देर के बाद उसे आता है मैसेज कि उसके बैंक अकाउंट से 10,000 से अधिक रुपए डेबिट हो चुके हैं। तो ऐसी घटना उस व्यक्ति के साथ हुई। एक व्यक्ति की डीमैट अकाउंट ही हैक हो गई तो दूसरे व्यक्ति की बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। अब ऐसी घटना आए दिन सामने आते रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रही है, तो हैकर लोग की जो स्किल है वो भी अपग्रेड होती जा रही है, जिससे कि आए दिन ऐसी घटनाएं कि किसी की कोई चीज हैक हो गई, ऐसी खबर आए दिन सामने आते रहते हैं। तो ऐसी चीजों से बचना कैसे है, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसका पालन करने से आप अपने पर्सनल डिटेल को, अपने बैंक अकाउंट को और अपने डीमैट अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से आप अपने पैसे को बचा पाएंगे। बिल्कुल इसी चीज को मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो से पक्का आप कुछ ऐसी चीज सीख करके जाने वाले हैं जिसका यदि आप अपने जीवन में सख्ती से पालन करते हैं तो आप अपने डीमैट अकाउंट को, अपने बैंक अकाउंट को और अपने पर्सनल डिटेल को हैक होने से या फिर उसे लीक होने से बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा। तो फिर आइए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो अब आइए हम उन स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनका यदि आप सख्ती से पालन करते हैं तो आप अपने डीमैट अकाउंट को अथवा अपने बैंक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं और आप अपने बहुमूल्य कीमती पैसे को भी बचा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहला स्टेप है डोंट शेयर योर OTP, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। देखिए, आप इस अहंकार में तो बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आपका कभी भी डीमैट अकाउंट हैक नहीं हो सकता और ना ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही सावधानी बरतते हैं और आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस अहंकार में मत रहिए। मैं अभी आपको उन सावधानियों के बारे में बताऊंगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा कि आप सच में इन सावधानियों का पालन करते हैं। मैं बोलूँ ना तो 80% लोग इन सावधानियों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए इस अहंकार में मत रहिए कि आपका तो कभी कुछ भी हैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे समझदार व्यक्ति का भी अकाउंट हैक हो जा रहा है। इसलिए आपको अच्छे से आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सावधानी बरतनी पड़ेगी ही। और कैसे सावधानी बरतनी है जिससे कि आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, अपने आप डीमैट अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, तो मैं आपको यही अच्छे से इसमें समझा रहा हूं, है ना। क्योंकि यदि एक बार आपका डीमैट अकाउंट हैक हो जाता है ना, तो फिर सारा कंट्रोल उस हैकर के पास चली जाती है। अब वो हैकर जब चाहे आपके स्टॉक्स को सेल कर सकता है ना, और सारे पैसे अपने अकाउंट में मंगवा सकता है, या फिर वो आपके डीमैट अकाउंट से कोई गलत कंपनी के स्टॉक्स भी खरीद सकता है, या वो आपके पूरे डीमैट अकाउंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये घटना आपके साथ घटित ना हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, थोड़ी और समझदारी दिखाइए और जो सावधानियां मैं आपको यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं उन सावधानियां को अच्छे से समझिए और उनका पालन कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कभी भी अपना OTP किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। देखिए, कभी भी आपका ब्रोकर या बैंक आपको कॉल करके कभी भी आपके यूजर ID और पासवर्ड के बारे में नहीं पूछेंगे। हालांकि आपको तो ये पता होगा ना कि आजकल बैंकों की एप्लीकेशन भी आने लगी है ना। लोग मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग अपने घरों से करने लगे हैं। घर से ही आजकल पैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं और बहुत सारे बैंकों की काम घर में मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू ही सॉल्व हो जा रही है। इसलिए कभी भी आपको बैंक या आपका ब्रोकर आपको कॉल करके ये नहीं पूछेगी कि क्या OTP आया है बताओ तो, है ना, या क्या तुम्हारा पासवर्ड है, या क्या तुम्हारा यूजर ID है बताओ तो, आपका डीमैट अकाउंट मतलब कि अपडेट करवानी है ना। ऐसी चीज आपको कॉल करके नहीं मतलब कि बोली जाएगी, ठीक है ना। भले कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, है ना, तो आप उन मैसेजेस को अच्छे से पढ़िए और यदि उस मैसेज में लिखा हुआ रहता है कि आपको ये अपडेट करवाना है, इसलिए अपना यूजर ID बताइए या पासवर्ड बताइए, तो अधिकतर मामलों में ऐसी बात हो सकती है कि ये फ्रॉड मैसेज है, आपको जस्ट बहकाने के लिए मैसेज की गई है। और यदि फिर भी आपको कुछ डाउट होती है
तो आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं कि इस मैसेज का क्या मतलब है। या फिर यदि आपके ब्रोकर के यहाँ से आपको कुछ ऐसी मैसेजेस आती है कुछ अपडेशन को लेकर के, है ना, कि जैसे कि आपकी नॉमिनी अपडेट नहीं हुई है जबकि आपने पहले से अपडेट कर रखी है, फिर भी आपको मैसेज आ रही है कि आपकी नॉमिनी अपडेट नहीं हुई है या फिर आपका डीमैट अकाउंट बंद होने वाला है, तो आप ये सब काम कीजिए। यदि आपको ऐसी कुछ भी मैसेजेस आती है या फिर आपको ऐसी कोई भी कॉल आती है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप ब्रोकर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जैसे कि आप स्टॉक्स, एंजल वन, जेरोधा, इन सब की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पे जो आपको उनकी टोल फ्री या हेल्पलाइन या कस्टमर केयर नंबर मिलेगी वहां पे कॉल करके अपने सारे डाउट्स पूछ लीजिए। और इस बात का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन में यानी कि जेरोधा, आप स्टॉक्स, एंजल वन, इन सब के एप्लीकेशन में कस्टमर सपोर्ट, है ना, या मतलब कि कॉल विथ आवर एजेंट, ऐसी कुछ ऑप्शन रहती है। तो जाके वहां पहले आप बात कीजिए, पहले आप सारी पुष्टि करवाइए अपनी कि जो मैसेज आपके पास आई है या जो कॉल आपके पास आई है वो सही है या भी नहीं। और इस बात का ध्यान रहे कि आप जिस भी ब्रोकर के एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं ना, तो उसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च मत कीजिए कि आप स्टॉक्स टोल फ्री नंबर, जेरोधा कस्टमर केयर नंबर, ऐसी गलती आप मत करिए, क्योंकि कई सारे हैकर ना अपने नंबर्स गूगल में लिस्ट करवा के रखते हैं। तो जब आप गूगल करेंगे ना तो हो सकता है कि आपके पास ऐसी नंबर आ जाए जिसमें यदि आप कॉल करते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपने जेरोधा या अपस्टॉक्स के कस्टमर केयर नंबर पे ही कॉल लगाया है, क्योंकि वो बात ही से करेंगे, लेकिन असल में वो आपको मैनिपुलेट कर रहे होंगे, आपको बेवकूफ बना रहे होंगे और इसी के जरिए वो आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, है ना, या फिर आपकी बैंक की या आपके ब्रोकर के पासवर्ड, ओटीपी का पता लगा सकते हैं, है ना। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपको रियलिटी में भी ऐसा मेरे साथ भी हो चुकी है ना, कि मैं अपने कुछ ब्रोकर का कुछ काम कर रहा हूं या फिर मुझे बैंक की कुछ काम की आवश्यकता है जिसके लिए मैंने बैंक के कस्टमर केयर में फोन लगाया, उनसे मैं बातें कर रहा हूं। तो जब मेरी वास्तव में कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही हो, है ना, तो उस समय वो कभी कभार पासवर्ड पूछ लेते हैं, नहीं पासवर्ड नहीं पूछते, सॉरी मैंने गलत कहा, ओटीपी पूछते हैं ना, कि देखिए तो क्या ओटीपी आई है, मैं अभी आपकी अकाउंट रीसेट कर रहा हूं तो क्या ओटीपी आई है, तो उस समय पूछ लेते हैं। तो वो मैटर अलग है, क्योंकि उस समय वास्तव में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है और आप रियलिटी में ही उस बैंक या फिर अपने ब्रोकर के कस्टमर केयर से ही बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस में वो पूछते हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से देख करके बताइएगा कि जो आपको ओटीपी आई है वो किस चीज के लिए आई है ना। आपको सतर्क रहना, आपके लिए सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आपको कोई भी बैंक या ब्रोकर तुरंत एग्जैक्टली आपको कॉल करके ये नहीं पूछेगी कि आपकी क्या ओटीपी आई है या आपकी यूजर आईडी आपको चेंज करनी है या आपको पासवर्ड चेंज करनी है। तो इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा, है ना। ओटीपी, यूजर आईडी और पासवर्ड, इन तीनों चीज को लेकर सावधान रहिएगा, क्योंकि ये तीन चीज किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाती। और इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, कि कोई भी अरे गहरे लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, है ना। आपको व्हाट्सएप पे आ सकती है लिंक, आपको मैसेज में लिंक आ सकती है या फिर आपके ईमेल पर भी आपको लिंक आ सकती है ना। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको बिना सोचे समझे उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर कि आपको कुछ डाउट है, एक तरह से नहीं होता ऐसा कि हमें लगता है कि नहीं नहीं ये काम की लिंक है, फिर भी हम उस लिंक पे क्लिक करने से संकोच करते हैं कि कहीं ये फ्रॉड लिंक हुई तो और इससे हमारे डिटेल्स लीक हो गई तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिस मोबाइल पे आपकी बैंक की एप्लीकेशन है या फिर आपकी ब्रोकर की एप्लीकेशन है या जिस मोबाइल पे आपके पर्सनल डिटेल्स है उससे रिलेटेड जो भी ईमेल से उसमें, है ना, तो उस पर आप क्लिक मत कीजिए लिंक, है ना। आप कोई दूसरा फोन यूज कर सकते हैं और उस फोन में आपकी डिफरेंट ईमेल होगी जो कि आपके किसी भी ब्रोकर के अकाउंट या बैंक के अकाउंट से लिंक नहीं होगी और उस मोबाइल में आपके नंबर भी डिफरेंट होगी, है ना, सब चीज डिफरेंट होगी। तो उस डिफरेंट मोबाइल पे आप उस लिंक को जो आपको आपके पर्सनल मोबाइल पे भेजी गई है जिसपे आपको डाउट है, तो उस लिंक को आप उस मोबाइल पे भेज दीजिए और उस पर क्लिक करके आप अपनी पुष्टिकरण चेक कर लीजिए कि वो लिंक सही है या गलत है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल पे करने से बचिएगा जिस मोबाइल पे आपकी सारी डिटेल्स है, आपकी सारी पर्सनल आईडी उसी में है, आपकी बैंक अकाउंट, आपकी ब्रोकर उसी में है, आपकी ब्रोकर के अकाउंट उसी में है। तो ऐसा करने से बचिएगा, ऐसे में क्या होगा कि आपके पास सेफ्टी रहेगी, है ना। अब आइए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और इस वीडियो को शेयर तो जरूर से कर दीजिएगा ताकि आप और लोगों की भी जिंदगी बचा पाए ऐसे फ्रॉड से, ठीक है। आइए, नो ओटीपी नो लिंक फिर भी डीमैट अकाउंट हैक्ड, ऐसा भी केस हो चुकी है और होते रहती है और हो भी रही है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, कोई ओटीपी तो भेजी ही नहीं गई, कोई लिंक भी नहीं भेजा गया, फिर भी डीमैट अकाउंट हैक कैसे हुआ, ये सवाल आता है मन में। तो इसका जवाब है डोंट यूज रेडिफ मेल। कहीं आप गलती से रेडिफ मेल तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको रेडिफ मेल यूज नहीं करना है, क्योंकि ये इतना सिक्योर और सेफ अकाउंट नहीं होता है।
आप मेन जेन्युइन अकाउंट जो आपकी जीमेल की है उसी से अपने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाइए, वही डीमेट अकाउंट के साथ उसी मेल को लिंक कीजिए। रेडिफ ईमेल का प्रयोग मत कीजिए, इसमें बहुत ही डर होती है, ये मतलब उतनी सिक्योर नहीं होती है और इसी के कारण बिना किसी ओटीपी लिंक के थ्रू भी आपकी जो पर्सनल डिटेल है ना, जैसे कि डीमेट अकाउंट या आपकी बैंक अकाउंट, वो हैक हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं ना। फिर है आपकी डोंट कीप आधार पैन बैंक पासबुक इमेजेस ऑन योर गैलरी। अक्सर अधिकतर लोगों को मैंने क्या देखा ना कि वो अपने फोन के गैलरी में अपने आधार कार्ड की फोटो, अपनी पैन कार्ड की फोटो और बैंक की पासबुक की फोटो रखते हैं, या फिर जो पासवर्ड उन्होंने डाला है उनकी भी वो फोटो खींच करके अपनी गैलरी में रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उनका यहां से काम निकल जाए। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, यह बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है आपके लिए भविष्य में और आपके बैंक में पड़े पैसों के लिए भी। क्योंकि देखिए, जब भी आप मान लीजिए कि गलती से, है ना, अब देखिए टेक्नोलॉजी दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रही है ना, और आपसे भी एक्सपर्ट लोग हैं। आखिरकार जो हैकर होते हैं ना, तो आपसे टेक्नोलॉजी के मामले में, यानी कि इन सब के मामलों में, मोबाइल कंप्यूटर के मामलों में वो आपसे बहुत ही आगे होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के होते हैं वो, है ना। इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपको मैनिपुलेट करके आपके पर्सनल डिटेल आपसे निकलवा लेंगे। हो सकता है कि आपको कोई लिंक भी ना आए और कोई ओटीपी भी ना आए, है ना, और कोई मैसेज भी ना आए। आपको एक ऐसी नॉर्मल कॉल आएगी और उस नॉर्मल कॉल के थ्रू ही, मतलब आप ऐसी बात कर रहे हैं ना कि आप कहाँ से हो, रॉन्ग नंबर है, आपने गलत नंबर डायल कर दिया, ऐसी कुछ बात चल रही है, लेकिन इसके थ्रू भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैक हो सकते हैं, आपके बैंक से पैसे गायब हो सकते हैं, या फिर आपकी डीमेट अकाउंट भी हैक हो सकती है। क्योंकि उनको ऐसी कुछ पता रहती है, क्योंकि वो बातों बातों में ना आपके फोन के साथ कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत दिमाग होती है, बहुत ऊंचे लेवल की उनके पास जानकारी होती है ना। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना कि जो भी आप अपने फोन में करेंगे उसके ठीक मिरर उनके वहां पे, उनके लैपटॉप पे या फिर उनके मोबाइल पे, जो हैकर है उनके मोबाइल पे ऐसी हो सकती है। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, जो पासवर्ड आप डाल रहे हैं, जो नंबर आप डायल कर रहे हैं, आपको जो मैसेज आ रही है, हुबहू वैसी मिरर उनके पास भी हो सकती है ना। तो जब आप गैलरी अपना चेक करेंगे ना, तो जो गैलरी में आप देख रहे हैं अपने मोबाइल फोन पे, तो वही सेम चीज हैकर भी देख रहा है, क्योंकि उसने आपको कॉल किया था और उसी के, मतलब जब आप बात कर रहे थे ना उनसे, तो उसी समय पे उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपके फोन की मिरर उनके पास चली गई है। हालांकि ऐसा होना काफी मुश्किल है कि कॉल के थ्रू ऐसा हो पाए, ये काफी मुश्किल है, लेकिन किसी को क्या पता है कि भविष्य में क्या हो, क्योंकि दिन पर दिन टेक्नोलॉजी तो बूस्ट करती जा रही है ना, इसलिए आपको खुद भी सावधानी रखनी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भले ही आप पूरी सावधानी क्यों ना रखें, आपको सारी साइबर सेफ्टी की ज्ञान क्यों ना हो जाए, फिर भी आप अपने गैलरी पे आधार, पैन या बैंक पासबुक जैसी चीजें ना रखें, क्योंकि ये खतरनाक साबित आपके लिए हो सकती है। यदि आपको अपने आधार या पैन को एक्सेस करना हो, तो जो आपके पास हार्ड कॉपी है वहां से एक्सेस कीजिए, और अगर आप अपने हार्ड कॉपी को एक्सेस नहीं कर सकते तो डिजी लॉकर से आप एक्सेस कीजिए अपने पैन या आधार को, या जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको, लेकिन गैलरी में उनकी फोटोज मत रखिए, क्योंकि आपको पता है ना कि भविष्य में क्या हो सकता है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑलवेज डू लॉग आउट फ्रॉम क्रोम एनी इंटरनेट ब्राउजर। यदि आप लैपटॉप में, है ना, अपने मतलब क्रोम ब्राउजर में अपनी बैंक की कुछ डिटेल्स मतलब डालते हैं या देख रहे हैं, या आप अपने मतलब डीमेट अकाउंट में कुछ कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या स्टॉक की सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, है ना, तो उसे करने के बाद यह ध्यान रखिए कि आपको अपने ब्राउजर से उसे बाद में लॉग आउट करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लैपटॉप में आपने सब कुछ किया और कुछ लॉग आउट नहीं किया और बंद करके छोड़ दिया, नहीं, आपको लॉग आउट करना है। और साथ ही में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो ऊपर एक लिंक लिखी हुई आती है ना, एक होती है यूआरएल, तो वहां पे यूआरएल में HTTPS होना बहुत जरूरी है। अगर ये केवल HTTP होती है और लास्ट में S नहीं होती है, तो ये खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए, क्योंकि केवल HTTP ये सिक्योर नहीं है, लेकिन HTTPS ये सिक्योर होती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा और लॉग आउट जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ तक कि अपने फोन में भी यदि आप क्रोम में या और किसी भी इंटरनेट के ब्राउजर में ओपन करते हैं अपने बैंक अकाउंट को या अपने डीमेट अकाउंट को या फिर अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, तो काम पूरा होने के बाद वहां से लॉग आउट करना जरूरी है। मैं जस्ट आपको आपके सेफ्टी के लिए बता रहा हूं। ऐसा मत समझिएगा कि फोन और लैपटॉप तो आपकी पर्सनल है, इसे क्या हो सकता है, भले ही आपकी पर्सनल क्यों ना हो और कोई इसे यूज क्यों ना करता हो, है ना, लेकिन अगर वो आपकी पर्सनल भी है तो भी आप लॉग आउट कीजिएगा, क्योंकि पहले सुरक्षा है ना, साइबर सुरक्षा। आशा करता हूं मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब आगे, मस्ट हैव टू स्टेप वेरिफिकेशन। आजकल आपके जीमेल के अकाउंट में और किसी ऐप में टू स्टेप वेरिफिकेशन आने लगी है, यानी कि आपके मेल पे भी जाएगी ओटीपी और आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगी ओटीपी, है ना। जैसे कि टेलीग्राम अकाउंट हो गई,
है ना, और भी ऐसी बहुत सारी अकाउंट अभी आने लगी है जिसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, तो आप इसे ऑन रखिए, ये आपके पास होनी चाहिए। और आपकी जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो जरूर सी होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इससे आपको मतलब गूगल अकाउंट में भी इसे ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको डबल सिक्योरिटी मिलती है और ये सिक्योरिटी जरूरी भी है ना। फिर आगे, सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज इट इन एवरी 3 मंथ्स। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कीजिए और उसे हर 3 महीने में चेंज भी करते रहिए, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ ऐसी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है AROP@23#। तो अपने पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग आपको जरूर से करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है स्टार हैशटैग और @ है ना। तो ऐसे पासवर्ड आपको रखने हैं, सिंपल में पासवर्ड बिल्कुल भी मत रखिए ना 23489 नहीं @ तो स्पेशल कैरेक्टर हो गया, मतलब सिंपल में ना HIMA और आपने डाल दिया अपना डेट ऑफ बर्थ 2010, है ना। तो ऐसी पासवर्ड नहीं रखनी है आपको, ऐसी स्ट्रांग पासवर्ड रखनी है और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करना है। साथ ही में ये पासवर्ड आपने सेट कर दिया तो इसे ही हमेशा मत रखिए, इसे आप हर 3 महीने में, ध्यान दीजिएगा, हर 3 महीने में आप इसे चेंज कर दीजिए। आराम से फॉरगॉट पासवर्ड करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और ये चीज आपको हर 3 महीने में रिपीट करते रहनी है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। अब आगे, कोई एरी गैरी सिम कार्ड या पेन ड्राइव या SD कार्ड अपने मोबाइल फोन पे ना डाले। हो सकता है कि आपको रास्ते में कहीं पे कोई सिम कार्ड पड़ी हुई मिल जाए या फिर कोई SD कार्ड या फिर कोई पेन ड्राइव पड़ी हुई मिल जाए, तो बिना सोचे समझे तुरंत उसे आप अपने पर्सनल मोबाइल या पर्सनल लैपटॉप में डाले ना। और उस मोबाइल या लैपटॉप में तो बिल्कुल भी ना डाले जिस मोबाइल या लैपटॉप में आपकी पर्सनल डिटेल है। ऐसा करने से बचे, क्योंकि कई बार ये हैकर्स लोग की प्लानिंग रहती है कि वो सिम कार्ड के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू या SD कार्ड के थ्रू आपके डिवाइस तक पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए वो जानबूझकर उसमें कुछ सेटिंग या प्रोग्रामिंग करके या कोडिंग करके फेंक देते हैं कि आप लालच में आकर उसे उठाए और डाले अपने फोन में और आपके सारे डिटेल्स उनके पास चले जाए। तो ऐसा करने से आपको बचना है। किसी भी अरे गहरे सिम कार्ड या पेन ड्राइव या SD कार्ड को अपने फोन पे या अपने लैपटॉप में आपको नहीं डालना है, सोच समझ कर ही डालिए। उससे पहले टेस्टिंग करा लीजिए कि इसमें कुछ वायरस या फिर कुछ अननेसेसरी चीज तो नहीं है। पूरी पुष्टिकरण कराने के बाद ही आप देखिएगा कि उसे डालना तो डालिएगा, वरना मत ही डालिएगा। या आपके पास जो है SD कार्ड या सिम कार्ड या पेन ड्राइव वही सेफ है, किसी और की लेने के प्रयास मत कीजिए। और अगर आपको चाहिए तो आप नई खरीद लीजिए, ऐसी पुरानी वाली से आप दूर ही रहिए, तो ही आपके डिवाइस के लिए और आपके पर्सनल डिटेल्स के लिए अच्छा है। आपकी मतलब कोई हैक नहीं कर पाएगा आपके पर्सनल डिटेल को। आशा करता हूं मेरी बात समझ पा रहे होंगे। फिर छुपा कर पिन डालें। यदि आप कोई पासवर्ड या पिन मतलब टाइप करते हैं तो हमेशा छुपा कर डालें, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके डालें। और ऐसा अक्सर होता है कि ना आप कभी बाहर खाने के लिए जाते हैं या बाहर कुछ आप कोई सामान भी खरीदते हैं तो आप ऑनलाइन पे करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब ऑनलाइन पे करते हैं ना, स्कैन करके वहाँ पे उनके मतलब कि कैशियर के पास होता है ना एक स्कैन करने वाला, आप वहाँ स्कैन करते हैं, तुरंत वहीं पे कर देते हैं, अपनी पिन डाल के पे कर देते हैं। तो आसपास देखिए कहीं कैमरा तो नहीं है, कैमरा होती है ना, आप यहाँ पिन डाल रहे हैं और पीछे में कैमरा है, तो कैमरा में आ गई मतलब आप जो भी डाल रहे हैं। तो ऐसा होता है लोगों के साथ, हुई है ना। इसलिए ध्यान रहे कि जब आप पिन डालते, देखिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप स्कैन करके बाहर में पे मत कीजिए, वो तो कीजिए, जमाना ही वही है कि ऑनलाइन पे करना है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पे करते तो देखिए पहले आसपास कहीं कैमरा तो नहीं है। मान लीजिए कि इधर कैमरा है ना, तो मैं डायरेक्टली ऐसे पे नहीं करूंगा, मैं हल्का से मुड़ जाऊंगा, हाँ इधर कैमरा नहीं है। अब मुड़ने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं हल्का से लाऊंगा और ढक के पिन डालूंगा। तो ऐसे सेफ्टी रखिए, ढक के पिन डाला कीजिए। और जब भी आप ATM में जाते हैं पैसे निकालने के लिए ना, तो एक काम कीजिएगा, हाथ से ढकिएगा पहले, ढकने के बाद, क्योंकि ATM में भी कैमरा होती है, हालांकि वो कैमरा किसी और एंगल में होती है, उससे पिन नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी के लिए आप ढक के पिन डालिएगा। या मोबाइल पे भी पिन डाल रहे हो तो हमेशा ढक के पिन डालिए, इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और पासवर्ड भी आप ढक के ही टाइप कीजिए। आशा करता हूँ मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे, अवॉइड पब्लिक वाईफाई। हाँ, पब्लिक वाईफाई है, जितना मन चाहे उसे मतलब उसे उतना यूज करो। तो पब्लिक वाईफाई से आप गाने सुन सकते हैं, कोई मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। लेकिन पब्लिक वाईफाई में कभी भी अपनी बैंक की एप्लीकेशन को ओपन मत कीजिएगा और अपने डीमेट अकाउंट की एप्लीकेशन को ओपन मत कीजिएगा, या जो भी आपके पर्सनल और मेन चीजें हैं उन्हें तो आप बिल्कुल भी ओपन मत कीजिएगा पब्लिक वाईफाई में, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में बहुत ज्यादा झमेला होती है। तो ऐसे झमेले में आपको पढ़ना नहीं है ना। पब्लिक वाईफाई में प्लानिंग भी रहती है हैकर्स लोग की कि कैसे हम लोगों के पर्सनल डिटेल को हैक कर सकते हैं, उन्हें अपने मोबाइल पे लाके मतलब कि उनके अकाउंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो पब्लिक वाईफाई तो पहली बात आप यूज करने से बचिए, ऐसा मतलब आप ना यूज ही मत कीजिए। लेकिन अगर आप यूज करते हैं, आपको आवश्यकता पड़ भी जाती है, तो केवल इसे मूवीज और गाने तक ही सीमित रखिए, इससे आगे बढ़ने से बचे, है ना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ,
पब्लिक वाईफाई में कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ें ना खोलिएगा। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब दिक्कत साबित हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना? तो ये सारी सावधानियों को जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, इन्हें अच्छे से समझ जाइए और फिर से वीडियो को देखिए और औरों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और आपके संबंधी भी इस चीज़ को समझ पाए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हुई होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हुई है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने डाउट्स आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहां तक रुकने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।